बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बच्चों हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। यूनिट नंबर 4 जो डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि तकसीम का क्वेश्चन है डेसिमल्स के साथ यानी अशारिये के साथ तकसीम की, वो हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने अशारिये के साथ तकसीम को सीखना है कि हम किस तरह से तकसीम को कर सकते हैं अशारिये के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व का मतलब होता है हल करें, द फॉलोइंग दर्ज झैल, तो इसका मतलब है दर्ज झैल को हल करें। क्या मतलब है इसका? दर्ज झैल को हल करें। तो हमारे पास ए ऑप्शन है 3.40 यानी 3.40 तकसीम 2, 3.40 तकसीम 2। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1। हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 2 एक बार 2, हमारे पास रकम थी 3.40 तकसीम 2, उसको हमने मेंशन कर लिया। अब तकसीम करना शुरू किया। 2 एक बार 2, 3 में से 2 निकाले, हमारे पास क्या बचेगा 1। ये मैं आपको पहले भी क्लास 4 में भी बताया था कि आपने जो ऊपर से नीचे रकम लेके आनी है वो सीधी तरह ऐसे लेके आनी है। ये नहीं कि ये 4 उठा के आप यहाँ ले आए, ये 3 में से 2 निकाल के आप यहाँ कर लें। तो अब आप क्या करेंगे, 2 7 बार 14, ठीक हो गया। 4 में से 4 बाकी 0 आ गया, 1 में से 1 बाकी 0, ये 0 ऊपर चला गया। अब मेरे पास कितनी रकमों के बाद इशारिया है? 1 और 2। मैं क्या करूँगी, 1 और 2 के बाद इशारिया लगा दूँगी। तो ये आपका आंसर आ गया 1.70। अगर इन केस आप 1.7 भी लगा लेते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इशारिये के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में उसने हमें क्या दिया है 5.73 तकसीम 3। अब हम इसको 3 से तकसीम करते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। 3 एक बार 3, तो 5 में से 3 निकालेंगे, क्या बचेगा 2, ऊपर से क्या नीचे आएगा 7। तो 3 का पहाड़ा पढ़ें कि 27 आ जाए। शाबाश, स्टार्ट करें। 3 9 बार 27, शाबाश। तो 7 में से 7 बाकी 0 आ गया, 2 में से 2 बाकी 0 आ गया, ऊपर से क्या नीचे आएगा 3। उसको हम एज इट इज़ सीधा लेके आएंगे। मैं यहाँ नहीं 3 लिखूँगी, मैं यहीं ही लिखूँगी। 3 एक बार 3, और 3 में से 3 बाकी 0। कितनी रकमों के बाद इशारिया था 1 और 2, और हम जवाब में कितनी रकमों के बाद इशारिया लगाएंगे 2 के बाद। तो ये आपका पार्ट बी सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। ये हमारे पास है 5.05। अब हम इसको किससे तकसीम करेंगे, 5 से। 5 एक बार 5, जैसे आप 5 1 जार 5 भी कह सकते हैं। 5 में से 5 निकाले 0, ये जो 0 हम नीचे लेके आएंगे, ये 0 हमारा ऊपर चला जाएगा, और फिर ऊपर से क्या नीचे आ जाएगा 5। तो क्या लगाएंगे, 5 एक बार 5, तो 5 में से 5 निकाले 0। अब कितनी रकमों के बाद इशारिया 1 और 2, तो यहाँ मैं 2 रकमों के बाद इशारिया मेंशन कर दूँ। ठीक हो गया, आपका आंसर आ गया 1.01। नेक्स्ट हमारा है 2.2 तकसीम 55। अब चूंकि इशारिये के दाएं तरफ अगर आप कोई भी रकम लगा लें तो इसका कोई इशू नहीं होता, इसलिए अगर मैं 0 ऐड करना चाहूँ, क्योंकि 22 छोटा है तो मैं 0 ऐड कर लूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं वैसे भी ऐड कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे ऊपर कोई भी रकम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 55 को हम ज़रब देते हैं 4 से, दे के देखें। 5 4 बार 20, 0 लग गया, 2 कैरी, 5 4 बार 20, 21 और 1 22। तो अब हमने इसको किससे ज़रब दी, 4 से, तो क्या आ गया 2 2 0। ठीक हो गया। हमारे पास कितनी रकमों के बाद इशारिया है 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर ये 2 बनेगी, और यहाँ पे 0। हमारा क्या आंसर आएगा 0.04। तो ये 2 रकमों के बाद इशारिया। मैं इधर 0 नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू वाली रकमों पे हमने इशारिया ऐड करना है। 0.04 हमारा आंसर है।
यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? जी, अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हमारे पास है ई पार्ट 3.66 तकसीम 3। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 एक बार 3, और 3 में से 3 निकाले क्या आएगा? 0। ऊपर से क्या नीचे आएगा? 6। 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 6 में से 6 बाकी 0। ये मेरी लाइनों का देखें ध्यान, बिल्कुल सीधी लाइनें रख रही है। जब तक आप सीधी रखेंगे आपकी तकसीर का सवाल ठीक रहेगा। 3 दो बार 6, कितनी रकमों के बाद इशारिया? 1 और 2। यहाँ पे कितनी के बाद इशारिया आएगा जवाब में? 1 और 2। तो क्या आंसर आएगा? 1.22। क्या आंसर आया? 1.22। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट देखें हम। 57.8 है, तो इसको हमने 34 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 34 1 जार 34 होता है, 2 से देख लेते हैं हमारा इससे बड़ा आता है कि नहीं। 4 दो बार 8 आता है, 3 दो बार 6, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। 57 से 68 बड़ा है, यानी 57 से 68 बड़ा है। तो हम लगाएंगे 34 1 जार 34। अब हम 7 में से 4 माइनस करेंगे जो कि 3 आ जाएगा। 5 में से हम 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ऊपर से क्या नीचे आएगा? 8। अब हम डिवाइड करते हैं, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए। हम राउंड बोर्ड को ऐसा पहाड़े से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 34 को, जिसमें उसको ज़रब देने से 8 आ जाए। जैसे अगर मैं 7 से ज़रब दूँ तो 7 4 बार कितना होता है? 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, 7 3 बार 21, 7 4 बार 28, 8 आ गया और 2 कैरी आ गया। 7 3 बार 21 और 2 22 और 23। तो क्या आ गया? 238। तो ऊपर क्या आ गया? 7। ठीक हो गया। अब नीचे क्या आएगा? 0 0 और 0। कितनी रकमों के बाद इशारिया था? 1। तो क्या आंसर आएगा? 1.7। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें है 80.6 तकसीम 4। तो अब हम क्या करेंगे? 4 के साथ करेंगे। 4 दो बार 8, 8 में से 8 निकाल ले 0, और ये वाला 0 ऊपर ले जाएं आप एज इट इज़, और फिर आप ऊपर से किसको लेके आए? 6 को। तो 4 एक बार 4, 4 दो बार 8 होता है बच्चे, आप इतना भी नहीं बता सकते। 4 एक बार 4, 6 में से 4 निकाल ले क्या आएगा? 2। और यहाँ पे मैं एक इशारिया लगाऊंगी 0 लगाने के लिए। तो 4 5 बार कितना हो जाएगा? 20। तो ये 0 में 0 और ये इशारिया क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ मुझे 0 की ज़रूरत थी। जब भी हमें नीचे 0 लगाना होता है तो ऊपर इशारिया लगाना होता है। अब मैं क्या करूँगी? हमारे पास सवाल में भी एक रकम के बाद इशारिया था, एक ये थी एक ये, अब 2 के बाद इशारिया आएगा। हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2.15। क्या आंसर आएगा? 2.15। ये आंसर आएगा आपका 2.15। जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम उससे क्या करेंगे? हमने 81, हमारे पास ये रकम है 8.19 8.19 तकसीम 18। तो हम 18 को किसी ऐसे से ज़रब देते हैं जो इसके करीब तरीन आ जाए। 18 को हम 4 से ज़रब देते हैं। 4 8 बार 8 4 बार 32, 2 लग गया, 3 कैरी चला जाएगा। 4 एक बार 4 5 6 और 7 72 आ जाएगा। तो 4 से ज़रब भी क्या आ गया? 72। अब 1 में से 2 निकालेंगे, निकालने बच्चे शाबाश। नहीं निकलता तो क्या करेंगे? कैरी। तो 11, 11 में से 2 निकाले, हमारे पास क्या आ गया? 9। यहाँ क्या रह गया था? 7। तो 7 में से 7 निकाले क्या आएगा? 0। अब मैं ऊपर से क्या लेके आऊँगी? 9, तभी हमारा काम चलेगा। तो जी, अब हमारे पास है 18 को हमने किसी ऐसे से ज़रब देनी है। 5 से देखे 4 से तो दी, ये 5 से देखें 8 5 बार 40, 4 कैरी आ गया। 5 एक बार 5 6 7 8 और 9, तो 90 आ गया। किससे ज़रब दी थी? 5 से। कितना आ गया? 90। अब हमारे पास क्या है? 9 में से 9 बाकी 0, ऊपर से क्या लेके आएंगे? 9 में से 0 निकालेंगे, 9 आ जाएगा।
हम यहाँ पे अशारिया ऐड करेंगे और यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 18 को 5 से दी थी तो क्या आया था 90। 9 0 में से 0 बाकी, 9 में से 9 बाकी 0, ऊपर क्या था अशारिया आ गया। पहले हमारे पास कितनी रकमों के बाद अशारिया था 1 और 2, और ये एक अशारिया, तो कितनी रकमों के बाद अशारिया आएगा 3 रकमों के बाद। तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.455। ठीक हो गया। ये अशारिया था जो 0 लगाने के लिए किया था, ये 2 अशारिये के बाद ये इन रकमों के बाद है, तो यहाँ हम आंसर बना लेंगे 0.455, जो कि हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे इस पार्ट का क्वेश्चन का, हमारे पास है 62.4 तकसीम 52। तो अब अगर मैं करूँ तो 52 1s are 52, यानी 52 एक बार 52, 2 में से 2 निकाले 0 और 6 में से 5 निकाले 1, ऊपर से क्या लेके आऊँगी 4। अब हम 52 को अगर 2 से ज़रब देंगे तो 2 2 बार 4 आ जाएगा, 2 5 बार 10 आ जाएगा। किससे ज़रब दी थी 2 से, 0 0 0, और कितनी रकमों के बाद अशारिया 1 है, तो क्या जवाब आएगा 1.2। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 सॉल्व होता है। ये आपने कहाँ से किया है, लर्निंग पॉइंट के साथ।